जब मरियम नवाज को यह बताया गया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में काफी बिगाड़ आ चुका है और चीन पाकिस्तान से काफी नाखुश है, तो मरियम नवाज ने कहा कि मैं चीन का दौरा करती हूं और वहां जाकर उनसे बात करती हूं और यूं सारी टीवी चैनल्स पर चल रहा होगा कि मरियम नवाज ने चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने में अपना कुलियदी किरदार अदा किया और बिलाखिर मरियम नवाज वो करके वापस आई जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता था। यानी उन्होंने पाकिस्तान की खारजा मामलात को एक नई बुलंदी अता की है और अगले कई दिनों तक मरियम नवाज की सिफारतकारी के चर्चे होते रहेंगे। जब मरियम नवाज ने अपनी काबीना के सामने ये तजवीज़ रखी तो सब हैरानी से मरियम नवाज को यूं देख रहे थे जैसे इसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्टील के गिलास में से सब कुछ पी लिया है और गलती से पानी भी नहीं मिलाया था। मरियम नवाज ने जब काबीना के अरकान की खामोशी देखी तो गुस्सा करते हुए कहने लगी कि कम बख्तों इस पर अपनी राय दो। एक वजीर ने डरते डरते अर्ज की कि मैडम कार्ड मामलात और सिफारतकारी का ताल्लुक तो वजीर खारजा अब फिर वफाकी हुकूमत से होता है, अब पाकिस्तान के एक सूबे की वजीर आला है और अब किस हैसियत में चीन का दौरा करके पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारतकारी में अपना किरदार अदा कर सकती है। मरियम नवाज गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। मैं इस नून लीग का मुस्तकबिल हूं जो इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत में है और सबको पता है कि आगे मैंने ही वजीर आजम बनना है और चीनी भी ये बात जानते हैं। इस वक्त मैं पंजाब की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की वजीर आला हूं। और फिर मरियम नवाज ने इस वजीर को डांट पिलाते हुए इसे कमरे से बाहर निकलवा दिया और काबीना के दीगर अरकान से मुखातिब हुई कि वो अपनी अपनी राय दें। अब सब सच्ची राय देने के लिए खौफजदा थे और कोई भी ये बताने की जुर्रत नहीं कर रहा था कि चीन वालों ने तुम्हारे चचा को घास नहीं डालनी जो फॉर्म से 47 पर ही सही लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है। तो तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर तुम चीन का दौरा करोगी तो चीन वाले यही समझेंगे कि कोई आम पाकिस्तानी खातून चीन को देखने के लिए आई है। तुम्हारे साथ तो उनके किसी काउंसलर ने भी मुलाकात नहीं करनी, लेकिन कोई भी ये सच बताने के लिए तैयार नहीं था। अब मरियम नवाज इस बात पर जोर दे रही थी कि मैं जाकर चीनियों से बात करूंगी। एक वजीर ने डरते डरते पूछ लिया कि आप उनसे कैसे बात करेंगी? मरियम नवाज ने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा कि क्यों मैं बात नहीं कर सकती? वजीर ने कहा कि मैडम अब तो बात करते हुए दुनिया के बड़े से बड़े सियासतदान को भी मात दे सकती है और अगर अब वजीर खारजा हूं रूस का सदर भी आपके सामने बात नहीं कर सकता। मरियम नवाज का गुस्सा ठंडा हुआ और थोड़ी शर्मातियों में बोली तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा कि मैडम चीनी अपनी जबान में बात करते हैं। वजीर के कहने का मकसद ये था कि कॉमन जबान तो इंग्लिश है और आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आप बात कैसे करेंगी? लेकिन इसने घुमा फिरा कर बात की और मरियम नवाज को इस बात पर राजी किया कि वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखेगी और ये चीन में मौजूद आला सतह नुमाइंदों से बात करेंगे। ताहम मरियम नवाज ने इस बात पर जोर दिया कि मीटिंग में वीडियो इस तरह बनानी है कि मेरे साथ कोई ट्रांसलेटर नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं और चीनी रहनुमा एक साथ बैठे हुए हों। मरियम नवाज ने यह जिद भी की मीटिंग के अंदर वो ट्रांसलेटर को बिठाएंगी ही नहीं बल्कि इस काम के लिए कोई सरकारी वजीर साथ जाए। अब मरियम नवाज की काबीना के अंदर कोई ऐसा शख्स तो मौजूद था नहीं जो इंग्लिश बोल सकता हो, लिहाजा उन्हें भी वफाकी काबीना के 1-2 नाम बताए गए। तो मरियम नवाज गुस्से से लाल पीली हो गई और उसने कहा कि वो पंजाब की वजीर आला की हैसियत से दौरा कर ही है तो उसके साथ भी वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, वरना क्रेडिट उन्हें भी जा सकता है। बिलाखिर काफी सोच विचार के बाद नून लीग के एक पुरानी रहनुमा और साबिक भी वफाकी वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद के बारे में गौर हुआ कि वो वैसे भी आजकल वीले रहते हैं और नून लीग ने अपनी हुकूमत में उन्हें वजारत से निकाला था, तो इसके बाद वो नजर नहीं आए। हाँ, अलबत्ता एक बार वो किसी वीडियो लीक में नजर आए थे, लेकिन अब तक लोग इस बात को भूल चुके होंगे, लिहाजा उन्हें साथ ले जाया जा सकता है। ये नाम सुनकर मरियम नवाज खुश हो गई क्योंकि मरियम नवाज ये भी जानती है कि परवेज रशीद इंग्लिश भी बोल सकता है और मरियम नवाज का फेवरेट भी है। यूं ये तय हुआ कि मरियम नवाज चीन का आला सतही दौरा करेंगी और उनके साथ काबीना की कुछ कनीजें और दीगर अमला होगा और मरियम नवाज जहाज भरकर चीन जाएंगी ताकि पता चले कि मरियम नवाज के साथ बहुत से सरकारी मेंबरान भी आए हुए हैं जिनका काम मरियम नवाज और उनकी कनीजों के पर्स उठाना और दीगर जरूरी खिदमात सर अंजाम देना था। बिलाखिर पाकिस्तान की एम्बेसी हाई कमीशन को चीन में आगाह कर दिया गया कि पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक आला वफद के चीन के सरकारी दौरे पर आ रही है, जिनकी चीनी सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी फिक्स करवाई जाए और यह खुसूसी ताकीद की गई कि मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए चीनी सदर खुद आए। अगर बिलफर्स वो किसी इंतहाई जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाते, आमुक में मौजूद नहीं होते, तो उनकी जगह चीनी वजीर आजम को मरियम नवाज का इस्तकबाल करना चाहिए। चीन में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाना ये सुनकर गुड़बड़ा कर रह गया क्योंकि वो जानते थे कि मरियम नवाज को चीन में किसी ने घास ही नहीं डालनी और सदर वजीर आजम तो किया, उनका कोई मामूली सा क्लर्क भी मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए नहीं आएगा।
उन्होंने चीनी हुकूमत के छोटे से छोटे मुलाजिम को भी अप्रोच किया, ताहम उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो चीनी हुकूमत का हिस्सा है और चीनी हुकूमत किसकी इजाज़त देगी तो वो एयरपोर्ट जा सकते हैं, वरना वो किसी को भी रिसीव नहीं कर सकते। और चीनी हुकूमत तक ये बात पहुंचाना ही फजूल थी कि मरियम नवाज चीन का दौरा कर रही है, लिहाजा उनके इस्तकबाल के लिए किसी को भेजने का काम किया जाए। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने चीन की हुकूमत में मौजूद कुछ उन लोगों से राब्ता किया जिनके साथ सिफारत खाने के ऑफिशियल्स का कुछ ज़ाती ताल्लुक था और उनसे मशवरा किया, ताहम उन्होंने भी किसी किस्म की मदद से इनकार करते हुए कहा कि चीनी हुकूमत अपना मजाक नहीं बनवा सकती कि वो पाकिस्तान के सूबे की एक मामूली सी मुलाजमा के लिए हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल करे, जबकि चीनी हुकूमत के उनके कोई मामलात तय नहीं हुए और न ही ये कोई सरकारी दौरा है और न ही सरकारी सतह पर इस दौरे का कोई ऐसा एजेंडा है जिसका सरकार के साथ ताल्लुक है। लिहाजा ये सोचना भी फजूल है कि चीन की सियासी सरकारी मुलाजिम का इस्तकबाल करेगा जिसका दौरा चीन के एजेंडे में शामिल नहीं है। पाकिस्तानी सिफारत खाना इस पर काफ़ी परेशान था क्योंकि वो जानता था कि अगर मरियम नवाज का इस्तकबाल नहीं होता तो इसने वापस जाकर शोर मचा देना था और हुकूमत से डिमांड करनी थी। और यूं चीन की काबीना के तमाम अरकान बशमूल सदर और वजीर आज़म इस वीडियो में टीम के अंदर मौजूद हैं। अगरचे इसमें पॉलिसी के लिहाज से आचाओ पाओ साहिब ने दुनिया भर की आलमी रहनुमाओं की ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन चीन ने अब के दौरे की अहमियत के पेश नज़र उन्हें अब के इस्तकबाल के लिए भेज दिया है ताकि अब का वक्त ज़ाया ना हो और वो पॉलिसी के हवाले से अब से बातचीत कर सके। बिलाखिर इस तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ और एक नॉर्मल से शख्स को ढूंढ लिया गया और इसे समझा दिया गया कि इसने मरियम नवाज का इस्तकबाल करना है और फिर एक मकाम मुख्तस किया गया जहां जवारी वगैरह बैठते हैं और वहां आचाओ पाओ साहिब की मरियम नवाज के साथ बैठक में मुलाकात भी रखवा दी गई। बैठक की हालत ख़राब थी, लिहाजा उसकी सफाई करवाई गई और इसमें इधर उधर से रंग बरंगी कुर्सियां और मेज़ खरीद कर रख दिए गए। अब मरियम नवाज अपनी एक कनीज़ों के साथ चीन पहुंची तो चीन की जानिब से उनके इंतहाई अहम पॉलिसी मेकर आचाओ पाओ साहिब ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया और उनके हमरा माजी चौंग पिंग और शालाओ जम मौजूद थे जो चीनी हुकूमत के अहम तरीन वज़रा थे, लेकिन हकीकत में एयरपोर्ट पे मौजूद अमले का हिस्सा थे। मरियम नवाज की गाड़ी चीनी सदर के माविनीन खुसूसी यूफोन मियाओ ने ड्राइव की जो हकीकत में एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर था जिन्हें मरियम नवाज के दौरे के लिए हायर किया गया था। मरियम नवाज अपने आला सतही वफद के हमरा जब आचाओ पाओ साहिब की बैठक पर पहुंची तो वहां पर बीजिंग के वजीर आला के मुआविन खुसूसी जोन पौनक नौनग ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया जो दरअसल इस बैठक की सफाई सुथराई पर मामूर थे। यूं मरियम नवाज को अपनी कनीज़ों के हमरा बैठक में बिठा दिया गया, सामने कैमरे लगा दिए गए और मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब की चीन के सबसे अहम पॉलिसी मेकर आचाओ पाओ साहिब के साथ मुलाकात शुरू हुई। मरियम नवाज ने आचाओ पाओ साहिब को यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत की उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।